हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 2। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि आपकी साहित्य पब्लिकेशन बुक में दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे A to Z क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और मैं इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। तो पहले तो हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को आप एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग, पहले बेसिक सीखेंगे 2-3-4 मिनट, जो भी रूल होते हैं उनको जानेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आओ जरा शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आपको देखना क्या क्या है, जरा उस बात को आपको देखना है। सबसे पहले अगर मैं लिख देता हूँ ए कोई मैंने नंबर लिख दिया और इसके पावर में ऊपर n लगा देता हूँ, तो आपको पता है जो n के स्थान पर नंबर होता है इसको बोलते हैं हम घात इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पावर, और जो a के स्थान पर नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं हम बेस बोलते हैं। बेस मतलब क्या, इसको हम आधार बोलते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल बेसिक है, सभी को पता होगी कि किसी भी आधार की जितनी भी पावर लगी होगी उसका मतलब क्या होता है, घात होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं a को कितनी बार गुणा कराऊं तो a को मैं अनंत बार यानी n बार गुणा कराऊंगा तो जाके हमारा ये रिजल्ट आएगा a की पावर n। ठीक बात ना। किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा कराते हैं उतनी बार उसको हम पावर में व्यक्त कर देते हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 × 3 × 3, तो इसका मतलब क्या है भाई, 3 को मैंने 3 बार गुणा कराया ना, तो इसका मतलब 3 को हम एक बार लिख लेते हैं और इसकी पावर 3 लगा देते हैं, क्योंकि 3 बार गुणा कराया तो पावर 3, यानी ये 3 क्या हो जाएगा आधार और ये 3 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे थोड़ा सा पहुँचते हैं और इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे जो आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें याद रखना है। देखो, सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर मान लिया मैंने कोई नंबर से इस तरीके से मैंने एक नंबर लिख दिया है, तो ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, जो ये चिन्ह है इस चिन्ह को हम बोलते हैं करड़ी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये होता है करड़ी का चिन्ह। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब भी ये चिन्ह हटाओगे, मान लिया एक के ऊपर से आप इस चिन्ह को हटाना चाह रहे हो, तो जब इस चिन्ह को हटाओगे तो इसके ऊपर आप पावर 1/2 लगा दोगे। बस जब भी ये वाला चिन्ह आप हटाओगे, देखना यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इस बात को जरूर याद रखना, तो आप इसके पावर में 1/2 लगा दोगे। ठीक बात। अगर मैं यहीं पर ऐसे कभी लिख दूँ कि क्यूब रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ नहीं मतलब है। आप क्या करोगे, देखो आप ये नंबर लिख दोगे और यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1/2 लिखा, और यहाँ पर 3 है तो बस हम 1/3 लिख देंगे। ऐसा आप समझिए। जैसे मैं यहाँ पर कल को लिख दूँ ऐसे करके 4√a, ऐसे मैंने लिख दिया, तो आप इसको घातांक में कैसे व्यक्त करोगे, a की पावर यहाँ पर 1/4 लिख दोगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ये हो जाएगा इसका घातांक रूप। ये कौन सा रूप हो जाएगा, ये घातीय रूप हो जाएगा क्वेश्चन का। और आप देख लो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्न को घातांकों के रूप में व्यक्त करो। ये कहीं हमारे पास के क्वेश्चन नहीं, सारे बुक के क्वेश्चन हैं। तो घात के रूप में आप कैसे व्यक्त करोगे, जो भी आगे होगा उसको बटे में लिखना है, जो भी आगे होगा उसको बटे में लिखना है, जो भी आगे होगा उसको बटे में लिखना है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आगे की चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि और क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आप अभी देखो कैसे करोगे हवा में, ये सारे क्वेश्चन अभी आपके हो जाएंगे। बस एक बार थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूँ बस। अब और बात समझो, रूल क्या क्या होते हैं। जो रूल जो होते हैं वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर दो ऐसे चर दो हों
3 हो 4 हो डजन मैटर, जिनके बेस बराबर हैं, अगर उनके बेस बराबर, बेस इन द सेंस आधार बराबर हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। मान लिया एक संख्या यह है, इसकी घात m है, और एक संख्या यह है, इसकी घात n है, तो हम इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर m प्लस के n लिख देंगे। मतलब कि जब भी बेस बराबर होंगे तो उनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कब? गुणा कराने पर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो रूल होता है वो डिवाइड का होता है। मान लिया कोई संख्या है a, इसकी पावर है m, और कोई संख्या है a, इसकी पावर है n, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बेस बराबर थे, गुणा कर रहे थे तो पावरें जुड़ गई। यहाँ भी बेस बराबर हैं, लेकिन यहाँ हम भाग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर पावरें क्या होंगी, घट जाएंगी, m माइनस के n हो जाएगा। ठीक बात। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी चैप्टरों में लगाना पड़ेगा। किसी भी संख्या की पावर, मान लिया ये बेस है, इसकी पावर मैंने कहा कि m है, और इसके होल पावर मैंने n कह दिया, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या है उसकी पावर है और पावर की ही पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि इन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू के n हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात जो आपको समझना है, चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो गई, कोई भी संख्या हो, 999 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई तो सदैव उसका मान कितना होगा, वो 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। पांचवा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर ऋणात्मक है, मान लिया a की पावर -m दिया गया है, किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है और आपको धनात्मक बनाना है, काफ़ी क्वेश्चनों में बनाना पड़ेगा, तो जब धनात्मक बनाना है कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर बटे 1 लगाना है और इस पावर को बस प्लस में लिख देना है। बस जो 1 की पावर -m थी वो अब 1/a की पावर m हो गई, यानी पावर धनात्मक बन गई। तो इतने रूल आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखने हैं, इन्हीं रूल से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। घातांक करड़ी का सिंगल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस रूल के बाहर जाएगा। ओनली 5 रूल आपको याद रखना है, और ये याद भी होंगे, इससे पहले मैंने कई बार आपको इन रूलों को पढ़ा रखा है। ठीक बात ना, क्लियर हो गई बात। अब चलिए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अब हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन के 4 प्रश्न हैं, एक एक करके हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न को घातांकों के रूप में व्यक्त करना है। ये आपके कुछ इस तरीके से दिए हैं। घातांकों के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है भाई, किसी भी संख्या की जब आप पावर लगाओगे तो वही तो घातांक के रूप में व्यक्त होगा। तो हम इसको घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अगर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है रूट के 5, और रूट 5 को जब हम व्यक्त करेंगे घात में तो ये क्या बन जाएगा। हमने अभी बताया था कि इस जो रूट होता है, जो एक करड़ी का चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको जब हटाएंगे तो पावर में कितना लगाएंगे भैया, 1/2। ये पहले का आंसर आ गया। ठीक बात ना। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन, वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे, तो कैसे व्यक्त करेंगे भाई, 7 को हमने 7 ही लिखा। अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1/2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 1/3 आ जाएगा। ये दूसरे का आंसर हो गया, समझते रहना। तीसरा मैंने क्या बताया, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1100। अब इसको जब आप व्यक्त करोगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो ये इसी तरीके से बन गया कि नहीं बन गया, यानी ये स्क्वायर रूट है, और जब स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर कितनी लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। ये तीसरे का आंसर आ गया। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, बटे में है 3/4 कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। जब इसको हम लिखेंगे तो ये किस तरीके से बनेगा,
कोई चिन्ह नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब कि 3/4 लिख देंगे और इसकी पूरे की पावर कितनी लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। ये चारों क्वेश्चन के आंसर हैं, नोट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 के चारों पार्ट यही हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे पहुँचते हैं और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई मेरे भाई कि नहीं आ गई? आप एक बात हमें बताओ, आसान है ना? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं और प्रश्न संख्या 2 पढ़ लो, क्या कह रहा है उसको लगाने की आप कोशिश करो। क्वेश्चन संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 पढ़ना है आराम आराम से हमको। जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक आपकी क्लास चलेगी और पहले हम चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, देन उसके बाद हम आपको मिक्स क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट डेली कराने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्न को मूलों के रूप में व्यक्त करो। अब आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन की भावना? ये देखो, ये सारे पावर के रूप में दिए गए हैं भाई। 6 की पावर 1/2, 125 की पावर 1/3, 11/17 की पावर 1/11, ये सारे किस रूप में दिए गए हैं? ये सारे आपके पावर के रूप में दिए गए। इसको आप मूल रूप में व्यक्त करोगे, मतलब अब रिवर्स ऑर्डर आप फॉलो करोगे। कैसे? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाता हूँ, तो ये कह रहा है 6 की पावर 1/2। अब आपको यह पता है, आसानी से आपको पता है कि भाई ये जब आगे जाएगा तो ये किसका फॉर्म बदल देगा? भाई बताओ, अगर ये 2 हम आगे ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। चूँकि पावर 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो ये देखो ये बेस फॉर्म में लिख दें, रूट 6 हो गया, बेस फॉर्म में हो गया। आसान है ना? अगला इसका पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है? 125 की पावर 1/3, यानी अब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये जो 125 की पावर 1/3 लिखा है, ये 3 जो भी नीचे होगा वो आगे आ जाएगा। अभी आपने यही तो देखा था ना, तो ये आगे आएगा, यानी ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व मत करो, ये बेस रूप में ऐसा ही लिखा जाएगा, यही इसका बेस रूप है। अब ये नहीं 125 को आप 5 लिख दो, 5 का क्यूब होता ना, तो इसको बेस रूप में आप ऐसे ही लिखोगे, सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा 11/17 की पावर 1/11। तो करके बताओ ज़रा, 11/17 की पावर कितनी है भाई? तो 1/11 है। अब ये 11 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ये स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाया जाएगा यहाँ 11, क्योंकि ये 11 है तो ये 11 आगे आ जाएगा और इसके अंदर 11/17 लिखकर आंसर अपना चिपका देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट आंसर आया √6, सेकंड आया क्यूब रूट ऑफ 125 और थर्ड आया स्क्वायर रूट 11/17। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर और उसको समझेंगे क्या कह रहा है और अच्छे से उसको लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक बात ना? क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हमें ये सारे यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आ जाएगा और आप इजीली उसको बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मान निकालना है, 3 दिया गया है, तीनों के मान निकालना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। वो दिया गया है 8 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करो। अब 8 की पावर 1/3 का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम 8 को क्या कह सकते हैं? नहीं पता तो बेसिक से समझो। 8 को हम क्या कहेंगे? जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं 2 चौके 8 भाई, कह सकते हैं ना, और 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2 कह सकते हैं। जो 8 है इसको हम 2 की पावर कितनी कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं ना। हम 8 को 2 की पावर 3 कह सकते, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखेंगे, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? 8 को मैंने कहा 2 की
पावर 3 और अब इसकी पावर कितनी लगी है, इसकी पावर 1/3 लगी है। अब आप करोगे क्या यहाँ पर आप एक रूल फॉलो करोगे और वो कौन सा रूल है अभी मैं बताता हूँ। 2 की पावर 3 इंटू 1/3 ये कैसे हो गया, तो ब्रैकेट में लिख लो। अभी बताया कि अगर a की पावर m की होल पावर अगर n है तो ये क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n होता है। यही तो बताया था, देखो यही ना हुआ ना, इस तरीके से क्वेश्चन था तो हमने पावरों का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको पता है ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचा और किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका उत्तर कितना आएगा, उसका उत्तर 2 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन था उसका सही जवाब कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। बात को समझ में आ गया। देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि ये अंतिम दिनों की जो रणनीति चल रही है ना, इसमें आप बेहद अच्छा स्कोर करोगे अगर आप पूरा डेडिकेशन लगा दोगे, पूरी जान लगा दोगे आप पढ़ने में। क्योंकि इस तरीके से लिखोगे तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाक से समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये तरीका लगा हुआ है, और फिर से आप चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करना और उत्तर बताना। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है उसका उत्तर बताने की कोशिश करोगे। अब ये देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 27 की पावर कितना दिया गया भाई, तो 2/3 दिया गया। 27 की पावर 2/3 दिया गया। अब देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, आसान है समझना कैसे। 27 को मैं क्या कह सकता हूँ, नहीं पता है तो पूरा मैं वे से आपको बता रहा हूँ। 27 को मैं 3 से जब डिवाइड करूँगा तो 3 9 27 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी जहाँ 27 है 27 है, हम उसको 3 की पावर कितनी कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अरे बोलो, ये तो याद भी होगा आपको, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो 27 को हम क्या कह सकते हैं, 27 को हम 3 की पावर 3 कह सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी लगी है 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। अब ये उसी तरीके से क्वेश्चन बन गया, किस तरीके से, पावर के ऊपर पावर है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में फिर से लिख लो कि अगर a की पावर m की पावर n है तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। तो यही तो रूल हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में था तो गुणा करा दिया, यानी ये 3 से ये 3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ आ गया 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को हम क्या कहेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा, 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है उसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 विल बी द राइट आंसर। बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हो। आइए आगे पहुंचते हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप बताओ। इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपको बताना है कि इसका तीसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। वो है 25 की पावर 1/3। ये आसानी से बता सकते हो, 25 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 2/3 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सी मतलब है भाई। देखो आप क्या कहोगे कि 25 की पावर कितनी है 2/3 है। अब क्या करोगे, 25 को आप क्या कह सकते हो भाई, 25 को आप कहोगे कि 25 को मैं 5 की पावर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि 5 इंटू 5 और इसकी होल पावर कितनी है 2/3 है। अब ये क्या बन जाएगा, किस फार्मूले से सॉल्व करोगे, a की पावर m और इसकी होल पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर m इंटू n होता है। मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा यही फार्मूला आपके काम आएगा, सबसे ज़्यादा यही फार्मूला, तो इसको याद रखना। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और ये गुणा करा दोगे 2/3। अब यहाँ कटेगा नहीं, तो आप ये मत समझना कि हमने क्वेश्चन गलत कर रखा कहीं, नहीं, ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही आंसर देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर 4/3 क्वेश्चन का सही जवाब है। 5 की पावर 4/3 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। यदि यहाँ 125 होता
तो बात बन सकती थी, 25 आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 25 है, देखो 25 है ना, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही आएंगी। तो आपको समझ लेना है, जरूरी नहीं है कि पूरा फिक्स आंसर आए, कभी पावर में भी आंसर आएगा। तो इसीलिए मैं सारी ये बुक के ही क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको सचेत कर रहा हूँ, कहीं अलग क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैं आपका बुक ही सॉल्व कराऊंगा, फिर चाहे आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, उसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 फटाफट तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ये कह रहा 32 की पावर 1/5 का मान कितना होगा। भाई देखो 32 की पावर कितनी है, 1/5 है, इसका मान आपको बताना है। अब आप इसको कैसे बताओगे, देखो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नीचे 5 है, तो क्या हम 32 को किसी की पावर में ऐसे तोड़े कि उसकी पावर 5 आ जाए। तो हम ट्राई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि सम है तो 2 से कटेगा, तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे। भाई 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 16 बार में जाएगा, और 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 से फिर जाएगा 2 बार, और फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी जो 32 लिखा है इसको हम 2 की पावर कितनी कह सकते हैं, तो इसको हम 2 की पावर 5 कह सकते हैं। यानी 32 के स्थान पर मैं क्या कहूँगा, 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अरे बस हो गया काम, पावर के ऊपर पावर मतलब पावरों का मल्टीप्लाई। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, तो 1/5 इंटू के 5, तो ये हो जाएगा 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 1, और किसी भी संख्या की पावर 1 तो उसका मतलब वही संख्या आंसर, यानी 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब आपको एक चीज़ क्या समझना है, देखो लगभग केसों में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जाहिर सी बात है लगभग मैं 80% बता रहा हूँ, अदरवाइज पावर में भी आंसर आ सकता। ऐसी संख्या में तोड़ो जिसकी पावर 5 हो जाए। अगर सम है तो सबसे पहले 2 से देखो, विषम है तो 3 से देखो, अगर फिर भी नहीं बात बन रही तो 4 से देखो, इससे आगे 5 तक, उससे आगे आपको ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, उतने में ही आपको बन जाएगा आंसर। वैसे आपको 20 तक अगर स्क्वायर याद है तो ये करने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत समझ जाते कि 32, अच्छा 2 की पावर 5, भाई 2 की पावर 4 16 होता है, 16 दूना 32, यानी 2 की पावर 5 लिख सकते थे डायरेक्ट। तो ऐसे भी आपको समझना है, ठीक बात ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा 243 की पावर 2/5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 243 और इसकी होल पावर कितनी दी गई है, इसकी होल पावर दी गई है 2/5, 2/5। अब देखो फिर से नीचे 5 आया, तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि मैं 5 कैसे गायब कर दूं, क्योंकि यह एक विषम संख्या है, मतलब हम 3 से काट कर देख सकते हैं। तो हम 3 से काट कर अगर देखेंगे 243 को, भाई 243 है ना, हाँ ठीक है। 243 को अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा तो देखो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे फिर 3 बार में, और 3 से काटेंगे 1 बार में। देखो बन गया ना, बन गया। तो अब आप देखो 243 को क्या कह सकते हो, 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 5। तो हम 243 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी थी, 2/5, तो हमने 2/5 लगा दिया। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर मतलब पावरों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और इंटू क्या हो जाएगा भाई 2/5। ये 5 से 5 खत्म, और ये बचा आपका 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब कितना आंसर आएगा, 9 आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना।
देखो मैंने आपको काफ़ी टफ पढ़ा दिया है। अगर आपने पढ़ा है ना, हमारी क्लासों को देखा है, तो ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 सेकंड में करने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये सारा एकदम सिंपल है। आपकी बुक में एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं उससे काफ़ी टफ आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा एक लेवल में अप ही रखूँ, ताकि जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाए तो आप क्वेश्चन के साथ मत घूमो, आप क्वेश्चन का सही आंसर दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा ज़रा बताओ। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार ट्राई करिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ट्राई करके आपको बताना है, ठीक भाई ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये क्या कह रहा है, 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो ये है 64 की पावर कितनी है भाई, 2/3 है, ठीक है। गुणे 27 की पावर कितनी है, इसकी भी पावर 2/3 है। अब क्या करेंगे भाई, ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम 64 को किसी की पावर के 3 के रूप में तोड़ लें, क्योंकि नीचे 3 है। 27 को मैं किसी की पावर 3 के रूप में तोड़ लूँ तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो 64 को आप क्या कह सकते हो, 64 को 4 कह सकते हो भाई, कहोगे कि नहीं कहोगे। और इसकी होल पावर आप 2/3 कह सकते हो, या 64 को आप डायरेक्ट 4 की पावर 3 कह सकते हो अगर आपको याद है तो। 27 को आप 3 कह सकते हो, कहोगे बिल्कुल भाई। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार, तो इसकी पावर 3 होगी। और इसकी होल पावर कितनी होगी, 2/3 होगी। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, यानी पावर का मल्टीप्लाई। 4 की पावर 3 इंटू के 2/3, और इंटू यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू के 2/3। अब देखो 3 से ये 3 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, 4 की पावर यहाँ बच गया 2, और इंटू 3 की पावर यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 16 9 कितना हो जाएगा, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 4 की पावर 2 बचा यहाँ से, और 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो गया। यहाँ से बचा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9। इसका गुणा कराएंगे तो 144 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करो और बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। एक बार ट्राई करके आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। ये आसान है, आप तुरंत बता सकते हो कि 5 या 15 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, तुरंत बता सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लो, बस सारे क्वेश्चन आपके बुक के हो जाएंगे इस चैप्टर के। फिर मैं थोड़ा सा एडवांस आपको इसमें बताऊंगा, जब पावर में x होता है तो कैसे लगाते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को आइए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 है, ये कह रहा 27 की पावर 1/3, जरा देखो 27 की पावर 1/3 इंटू 25 की पावर 1/2, 25 की पावर कितनी है, 1/2 है। इसको सॉल्व करना है। 27 को हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 3 कह सकते हैं, या आपको डायरेक्ट पता भी होगा कि 27 3 का क्यूब होता है। इंटू मैं यहाँ पर 25 को 5 इंटू 5 कह सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल, इसकी पावर 1/2 हो गया। ये 3 बार आया ना, तो इसकी पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। गुणे 5 2 बार आया ना, तो इसकी पावर 2 और इसका गुणा हो जाएगा किससे, 1/2 से हो जाएगा। अब आप देखो इसकी पावर के ऊपर होल पावर मतलब पावरों का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 1/3 और गुणे यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से ये 2 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5, और ये कितना उत्तर आ गया, 5 3 15 उत्तर आ गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ गया, 15 आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक।
समझ गए हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें कहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। कैसे, उस बात को ज़रा आपको समझना है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगा क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा यहाँ लिखा है 27 इंटू मैंने कहा लिखा है 3 की पावर x प्लस में 1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ कितना कह दिया, मैंने यहाँ कह दिया कि लिखा है 243। ऐसे मैंने कहा, और मैंने कहा इसमें हमें x का मान बताओ, इस x का मान बताना है। तो अब आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको यह करना है कि सारे बेस को पहले आप बराबर करो, जितने भी बेस हैं उन बेस को बराबर करो। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आप 3 से छोटा नहीं बना सकते हो भाई। 3 से छोटा बनाने का मतलब 2 और 1, और 2 और 1 से काम बनेगा नहीं। आप बड़ी संख्या को छोटा बनाओ, ना कि छोटे को बड़ा। आपको बड़े को छोटा बनाना। आप 243 को 3 के रूप में बनाओ, 27 को भी 3 के रूप में बनाओ। तो ये दोनों तो मैंने अभी आपको बनाया था। 243 3 की पावर 5 होता है और 27 3 की पावर 3 होता है। भाई देखो 27 को हम क्या कह सकते हैं, 27 को मैं 3 इंटू 3 कह सकता हूँ। आप बोलो जी सर बिल्कुल कह सकते हो। और इंटू यहाँ पर 3 की पावर x प्लस में 1 हो गया। 243 को मैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, 5 बार गुणा कराऊंगा 3 को 243 आएगा। 3 की पावर 3 का मतलब ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर x प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 5। अब आप एक बात बताओ, हमने अभी बताया था, अभी क्या बताया था हमने, ज़रा उस बात को समझो। हमने बताया था अगर a की पावर n और a की पावर n है, बेस बराबर हैं तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। भाई देखो 3 यहाँ बेस बराबर, तो ये पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी ना, बिल्कुल सही बात है। यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस में x प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर उधर 3 की पावर कितनी बचा, तो 5 बच गया है। अब क्या करेंगे, अब देखो 3 और 1 4, 4 प्लस x, यानी 3 की पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 3 की पावर कितने लिख सकते हैं, 5। अब क्या है कि बेस बराबर हैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भी वही बेस है जो बराबर के राइट हैंड साइड बेस है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन गया तो बेस को आप नज़रअंदाज कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा x प्लस के 4 बराबर में 5। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 4 जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में आता है जो आपको समझना है। सिंपल है, पहले बेस बराबर करेंगे फिर सारे रूल फॉलो करा देंगे। ठीक है, समझ लियो क्वेश्चन नंबर 8 को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ, ज़रा उसका क्वेश्चन जवाब आपको बताना। ठीक है भाई, साफ कर रहे हैं ना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा हूँ, उसका आप कोशिश करो क्या आएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है भाई, चलिए देखो, हमने कहा, हमने क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दे रहा हूँ उसकी बातों को आपको समझना है। हमने कहा कि 27 मैंने यहाँ कह दिया, ठीक है ना। मैंने कहा 27 के बाद मैंने कहा 3 की पावर माइनस के 3, 27 3 की पावर माइनस के 3, और प्लस में मैंने क्या कह दिया, प्लस में मैंने कह दिया कि यहाँ 16 का मान क्या होगा, इसका मान कितना होगा आप बता सकते हो, इसका मान क्या होगा। 27 इंटू 3 की पावर माइनस 3 प्लस में 27 प्लस में 16, इसका मान क्या होगा। अब आपको जो जो चीज़ें बताएं उसका अलग अलग प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो इतने में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और इतने में आपका प्लस हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ हमें करना क्या है, 27 को हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू 3 की पावर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3 हमें दिया गया है और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये बेस बराबर हैं और गुणा कर रहे हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की पावर 3 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 3 माइनस की पावर है तो ये हो जाएगा। और प्लस इधर कितना बचा, 16 बच गया। ये गुणा नहीं था, ये प्लस में था तो हम प्लस में ला रहे हैं क्योंकि इसको लास्ट में हम ऐड भी करेंगे। अब आप देखो ये प्लस माइनस 3 खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस में क्या बचा, 16। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मतलब कितना मान होता है, 1 होता है। आप इसके सामने लिख भी सकते हो, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब उसका मान कितना, 1 होता, यानी 1 प्लस में हो जाएगा 16, तो आंसर कितना आएगा, 17। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार आप हमें कमेंट करके बताओ। क्या ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है जो मैंने आपको बताया है, क्लियर समझ गए हो ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो लगाने का। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको आपको ट्राई करना है और बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर मैं 10 दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 10 दे रहा हूँ, उसका जवाब आप हमें बताओगे। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, मैंने कहा 25 इंटू 125, 25 इंटू के 125 और भागे मैंने क्या कह दिया, 5 की पावर माइनस के 5। उसके बाद मैंने कहा कि प्लस में मैंने कहा 27, इसका मान कितना होगा, 25 इंटू 125 भागे 5 की पावर माइनस 5 और प्लस में 27, इसका मान कितना होगा, आप बता सकते हो इसका मान कितना होगा। देखो 25 को मैं क्या कह सकता हूँ, 25 को मैं 5 की पावर 2 कह सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल, इनटू 125 को मैं 5 की पावर 3 कह सकता हूँ, ठीक बात, डिवाइडेड बाई 5 की पावर कितनी कह सकते हैं, माइनस के 5 दिया गया है और प्लस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समझो, यहाँ बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, यहाँ भी बेस बराबर है, भाग हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आप हमें बताओ। अगर आप इसको एक एक स्टेप में लगाओगे तो यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 3 हो जाएगा और भाग्य यहाँ बचा 5 की पावर माइनस के 5। आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे, बट मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि ये आखिरी रणनीति हमारी चल रही है और इसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक भाई। और प्लस में ये क्या हो गया, 27 हो गया। अब आप देखो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी और ये भाग है, बेस बराबर यानी पावर घट जाएंगी, तो माइनस माइनस के 5 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5 की पावर 5 प्लस में 5 और प्लस में क्या आ गया, 27 आ गया। तो उत्तर कितना आएगा, 5 की पावर 10, उत्तर आएगा 5 की पावर 10 प्लस में 27। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5 की पावर 10 प्लस में 27। ज़रा नोट करो, मैं देख लेता हूँ इतने नीचे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है 5 की पावर 10 प्लस में 27। ठीक, अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 5 की पावर 5 को 10 बार गुणा कराओ लिखकर, उसमें 27 जोड़ो, तो इतना लंबा गुणा कर, जब इतनी बड़ी पावर आ जाएगी ना तो समझ लेना हमें गुणा नहीं कराना है, क्योंकि 5 की पावर 10 का मतलब भाई बहुत लंबा गुणा हो जाएगा। 5-6 बार होता तो मैं करा लेता, 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 31, 25 पंचे 15,625, ऐसे में थोड़ा बहुत करा सकता था, लेकिन पावर 10 है तो हम गुणा नहीं कराएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लिख देंगे। और आपको भी यही करना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर इतनी बड़ी पावर आ गई तो भैया कौन मल्टीप्लाई कराएगा, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई भाई, ओके। चलो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, उसको लगा के बताओ। प्रश्न संख्या 11 दे रहा हूँ, उसको लगा के बताना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इस बात को समझिए। प्रश्न संख्या 11 ये है, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये कह दिया, क्वेश्चन हमने कहा लिखा है 8, ठीक है, देखो समझना, लिखा है 8 गुणे, मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, गुणे
मैंने यहाँ पर जो लिखा है, मैंने कितना करें 2 की पावर माइनस में 5 और माइनस के मैं कह दूँ 4, इसका मान कितना होगा। इस बार इसका मान सभी लोग जितने विद्यार्थी देख रहे हैं 100% विद्यार्थी इसका नोट करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ये हमारी क्लास का, और फिर सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम देखते कि कुछ और डिस्कस करें। तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। एक दिन में हम एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे और लगभग मैं बुक के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा अनुपात समानुपात बात में ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, इसमें कम क्वेश्चन थे तो कम क्वेश्चन कराएं, जितने क्वेश्चन बुक में होंगे सारे में कराएंगे। इसका जवाब क्या होगा अब आप देखो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या दो तरीके से लगा सकते हो। इस बार दूसरा तरीका समझो। 8 को मैंने 8 नहीं लिखा, यहाँ पावर ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाएंगे तो ऊपर बचे 1 लिखेंगे, 1 की पावर 5 और माइनस क्या है, माइनस है यहाँ 4 तो हमने माइनस में 4, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया 8 × 1/2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया और माइनस क्या हो गया 4 हो गया। सॉल्व करने के 8 चौके कितना हो गया 32, यानी ये बच गया 1/4 और माइनस में कितना बच गया 4। अब इसको सॉल्व करोगे 4 × 16, 1 माइनस के 16/4, इसका कितना आ जाएगा भैया माइनस के 15/4। क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना होगा माइनस के 15/4। इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा दोस्तों क्लियर हुआ। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि अगर आप देखो अब ना एक काफ़ी नहीं बदलना है आपको। अब ये नहीं कि मैं यहाँ से पढ़ूँ बस इतने ही दिन आप पढ़ेंगे। अगर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर क्लास दे सकता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्लास को देखो अच्छे मन से और सच्चे मन से। इसके बाद आप क्लास के कंसेप्ट सीखने के बाद आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक है उस बुक को उठाओ और उस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लिया आपने 3-4 क्वेश्चन शुरुआत के लिए लिए, एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो फंस गया है, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप है, वो चैनल है, वो केवल ग्रुप है, उसमें जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं अपने डाउट क्लियर करते हैं। उस ग्रुप में जुड़िए, क्वेश्चन के फोटो भेजिए और तुरंत फोटो को आप उस ग्रुप में भेज दीजिए। वो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से देखिए मैं 11 बजे के बाद ही उनको टाइम मिलता है, 11 बजे क्वेश्चन से आते हैं। तो जब 11 बजे हम देखेंगे क्वेश्चन को हम फिर इसका जवाब देंगे। इससे पहले भी आपको जवाब मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जिनको कंसेप्ट पता है नहीं लगा के आपको जवाब दे सकते हैं। इससे क्या होगा हाथों हाथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को भी आगे भी क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से बस 1 महीना है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, फिर देखना आपका डेढ़ अच्छे से निकलेगा और आप इस सारे तरीके से सीखने के लिए भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है तो भी बताना। कल की क्लास में डिस्कस करूँगा आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर मैं लॉगरिथम कराऊँगा, फिर मैं जितने भी चैप्टर हैं 1 बाय 1 करके सारे सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आकर सब्सक्राइब करना। लेकिन एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी बात है, आपके जितने भी विद्यार्थी जिनको नहीं पता है कि 3rd सेमेस्टर की क्लास में दे रहा है, आप उन तक अगर आपकी रीच है तो आप उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।